हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्लास टेस्ट सेट चल रहा था उसका 2 सेट मैं अपलोड की हूँ और ये तीसरा सेट है, लेकिन ये क्लास सेट 7 है क्योंकि 2-3 सेट उधर जो है उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर है, मैं उसे भी कवर करवा दूँगी। देखिए, ये हिस्ट्री के पूरे 100 क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी बीपीएससी एग्जाम होने वाला है 67th का, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और बिहार एसएससी का और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में मेडिवल, उसके बाद एशियंट और मॉडल तीनों का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। चलिए पहले हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं और आप देखिए कि आप हिस्ट्री में कितने बेहतर कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने मार्क्स 100 में आए और आपकी तैयारी कैसी है। इसके जस्ट बाद मैं एक वीडियो लाऊंगी जो करंट अफेयर का होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम और एमटीएस का एग्जाम और भी सारे एग्जाम में करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। चलिए, क्लास टेस्ट 7 का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में यह वर्णित है कि ब्राह्मण जाति आदि पुरुष ब्रह्म के मुख उत्पन्न हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है? चौथे मंडल, 5वें मंडल, 7वें मंडल या 10वें मंडल? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन है कि ब्रह्म जाति आदि पुरुष ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद को ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या मनुस्मृति। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, सामवेद। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद कौशितकी, कौन सा मिलान मतलब गलत है? इसमें देखिए क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन दिया है, इधर आंसर दिया है कि किस वेद में क्या है उसका मिलान गलत दिया हुआ है, वो निकालना है हम लोग को। तो ऋग्वेद में कौशितकी, यजुर्वेद में ऐत्रेय और सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद को गोपथ। तो इसमें से कौन सा अलग है? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है। ऋग्वेद कौशितकी के लिए सही है, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद में गोपथ बताया, यजुर्वेद में ऐतर ब्राह्मण का नहीं मिलता है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए मेडिवल का क्वेश्चन आंसर है, अरबों की सिंध विजय का विस्तार चचनामा में किया गया है। दूसरा है, चचनामा नामक ग्रंथ के लेखक चंद्रवदाई थे। तीसरा है, अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 2 सही है। ठीक है, इसमें 1 और 3 2 सही है। देखिए, अरबों की सिंध विजय विस्तार चचनामा में किया गया है, ये सही है, लेकिन चचनामा नामक ग्रंथ के लेखक चंद्रवदाई नहीं है, ये गलत है। और अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। 5वां नंबर देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? भारतवर्ष शब्द का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? ऑप्शन है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख या देवपाड़ा अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक, किया गया था। 6 नंबर देखिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। 7वां नंबर देखिए, भारत में स्थित हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, फिर है रोपड़, राखीगढ़ी या धौलावीरा। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राखीगढ़ी। 7 का आंसर है सी, राखीगढ़ी। आगे देखिए 8 नंबर का देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति के चारों ओर कौन सा जानवर नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा जानवर नहीं है? चीता, हाथी, भैंसा या सी? इसका आंसर हो जाएगा सी, चीता, हाथी और भैंसा जो है उसका 3 मुख वाले देवता में है चित्र, और लेकिन सी का नहीं है। 9 का देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य चुंदड़ों से मिला है, हड़प्पावासी टीन का आयात अफगानिस्तान से करते थे, या मेलुहा शब्द कपास को इंगित करता है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल इसमें 2 सही है। जो हड़प्पावासी थे वो टीन का आयात जो है अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है, 10 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी सही छाटना है। 10 राज युद्ध परोशनी नदी के तट पे हुआ था। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, या महापुराणों की संख्या 18 है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें जो है तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़िए 11 नंबर देखिए, इसे गलत इसमें छाटना है। मत्स्य, विराटनगर, चेदी, शक्तिमती, अवंती, महिष्मती या वज्जी कौसंबी। तो इसमें गलत क्या छाटना है? इसमें गलत है डी, जो बजी है वो कौसंबी में साथ मिलकर रहा है। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद। ठीक है, 13 नंबर देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था?
तो जैन धर्म के जो 8वें तीर्थकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख, बी। 14 नंबर देखिए, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो किन शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 15 नंबर का देखते हैं। बौद्ध धर्म का गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। धर्म चक्र परिवर्तन को बताइए आप लोग किस घटना को कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना को कहा जाता है? ज्ञान की प्राप्ति को। और महापरिनिर्वाण किस घटना को कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को। ठीक है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है जो दिया हुआ है, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, कालाशोक। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म की मान्यता है, तृष्णा और छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। ठीक है, किसका मिलान सही है? रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, बरकरी नामदेव, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य या यज्ञेच्छावाद तो पूरन कश्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही है। रुद्र संप्रदाय ब्रह्माचार्य के और जो बरकरी है वो नामदेव के। किस राजा ने महात्मा बुद्ध को सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार के सेवा में। ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? 20 का आंसर हो जाएगा सी, विस्तृता नदी के तट पर। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वां और 8वां अभिलेख में किया गया है। मौर्य काल के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी कहाँ थी? सुब्रगिरी। सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सुंग वंश का अंतिम राजा 23 का बी, देवभूति। ठीक है, 24 देखिए, मिलान कर मतलब गलत मिलान जो है उसको छाटना है। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन, बुद्ध चरित नागसेन और महाविभास सूत्र वसुमित्र, चरक संहिता चरक। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन है? इसमें से गलत है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के जो लेखक है वो कौन है? अश्वघोष, ना कि नागसेन। निम्न कथन से कौन सा कथन सही है? इसमें सही करना है, कौन सा है? स्टेटमेंट दिया हुआ है 3, उसमें से सही कौन है वो हम लोग को छाटना है। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक था, स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, या सती प्रथा का पहला प्रमाण ऐहोर अभिलेख से मिलता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र गवर्नर नियुक्त किया था, दोनों सही है। 26 का देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। 27 देखिए, उत्पल वंश का कहाँ शासन करता था? उत्पल वंश कहाँ शासन करता था? तो उत्पल वंश जो है वो कश्मीर में शासन करता था। कहाँ करता था? कश्मीर में। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? सिसोदिया वंश की राजधानी जो थी वो चित्तौड़ थी। किस शासक ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में बुरी तरह परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। 30 देखिए, अल बुरूनी फिरदौसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गजनवी के दरबार में। गुलाम वंश का कौन सा शासक टोपी शिखर पर अपना जीवन निर्वाह करता था? कौन सा शासक जो था वो टोपी पर अपना जीवन निर्वाह करता था, टोपी शिखर पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी, नसीरुद्दीन महमूद। 32 का देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। उसके बाद है, जैमत खान मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। उल्लू खां की उपाधि बलबन को नसीरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 दोनों सही है। आगे देखिए 33 का, कृषि के विकास के लिए किसने अमीर कोही नामक नए विभाग का स्थापना की थी? अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। 34 का देखिए, गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में विजयनगर तथा बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक के राज में। ठीक है, 35 देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य चुनना है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान मुबारक शाह था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। या गुल रुखी शीर्षक की कविता सिकंदर लोदी लिखता था। तो इसमें जो असत्य है मतलब जो गलत है उसको छाटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
ए जो है वो गलत है, बाकी इसमें सब सही है। 36 का देखिए, गलत जो है उसे छांटना है। दीवाने मुस्तफराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने बंदगान बलवन या दीवाने इस्तिहाक इल्तुतमिश, इसमें से जो गलत है हमको वो छांटना है। तो 36 का हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका बना लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दीवाने इस्तिहाक, जो इल्तुतमिश की नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। 37 देखिए, गुलाम वंश का काल में खराज क्या था? खराज क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खून खराज ये सब गुलाम वंश में कर था। इसमें देखिए मिलान करना है। अब्दुल रजाक यात्री था जो किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कॉन्टी यात्री था जो किसके दरबार में आया था? इसमें जो है 38 का हम लोग को मिलान करना है। देखिए ए का हो जाएगा अब्दुल रजाक जो है वो अच्युत देवराय के दरबार में आया था। निकोलो कॉन्टी जो है, देखिए डोमिंग पायस जो है वो कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। और उसके बाद है नुनीज जो है वो, सॉरी इसमें लगता है कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट फिर से मिलाते हैं हम लोग। देखो अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के काल में आया था। ठीक है। उसके बाद डोमिंग पायस जो है वो कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। नुनीज जो है अच्युत देवराय के दरबार में, और निकोलो कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आगे देखिए 39 का, विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले शासकों का सही क्रम जो है वो सजाना है। देखिए पहले कौन सा वंश साम्राज्य में शासन किया है उसको सजाना है। चलिए आप लोग बनाइए। इसका आंसर क्या होगा 39 का? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले संगम वंश आया, फिर सुलूप, फिर तुलुप, फिर अराविडू वंश आया था। ठीक है। रायदास जो है, कबीर, धन्ना, पद्मावती, ये सब किसके शिष्य थे? ये सब जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। आगे देखिए, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? ये मुगल वंश के क्वेश्चन आ गए, जो कि सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसे आप अच्छे से बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1539 में। उसके बाद है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला होगा देवरा का युद्ध, फिर होगा चौसा का युद्ध, फिर होगा बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। ठीक है। 44 देखिए, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा फरीद खान, सी। इसमें देखिए 45, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कि इसमें गलत दिया हुआ है उसे छांटना है। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने 1563 में समाप्त कर दिया था। मजहर की घोषणा 1579 में किया था। दिल्ली इलाही की स्थापना 1583 में किया, और जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो दिल्ली, इसका आंसर जो हो जाएगा 45 का सी। तीर्थ यात्रा कर 1563 में सही है, मजहर की घोषणा 1579 में सही है, और जजिया कर समाप्त किया था 1564 में सही है, और दिल्ली इलाही की घोषणा की स्थापना 1583 में जो है वो गलत है। 46 का देखिए, अकबर के समय में बिहार एवं बंगाल का शासक कौन था? अकबर के समय में बिहार और बंगाल का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, दाऊद खां। ठीक है। दाऊद खां जो है वह बिहार और बंगाल के शासक थे। उस समय हम लोग का बिहार बंगाल एक ही प्रांत था, एक ही थे, इसलिए दोनों जगह का शासक एक ही थे। बैजू बावरा नामक गायक किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में बैजू बावरा रहते थे? तो अकबर के दरबार में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही छांटना है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। उसके बाद है, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, और जहांगीर की मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका जो चारों है दिया हुआ सब सही है। ठीक है। आगे देखिए 49 देखिए, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो औरंगजेब को। 50 देखिए, 2500 से ऊपर तक मनसबदार प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? क्या कहलाता था उस टाइम? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, अमीर आजम। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये वीडियो। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन किया है और आप लोग ने देखा, और अभी 50 क्वेश्चन अभी हम लोग के और बाकी रहे हैं। मैं इस 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन दूसरे वीडियो में लाऊंगी। ये वीडियो आप लोग देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग ज़रूर